हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसमान एजुकेशन हब। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को स्टडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ देख लीजिएगा कंसेप्ट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लेक्चर में हम स्पीड टॉर्क साइन कन्वेंशन, नीड ऑफ फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन एंड फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन इन डिटेल्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्पीड और टॉर्क के साइन कन्वेंशन की बात करें तो फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन या फिर कोई भी मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्पीड और टॉर्क का मोशन किस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को और फिर उसी के हिसाब से हम बाकी सारे कंपोनेंट्स के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो हम एंगुलर वेलोसिटी के मोशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। अब अगर मोटर टॉर्क की बात करें तो अगर मोटर टॉर्क स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी के पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है तब उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मतलब अगर मोटर टॉर्क मोशन को सपोर्ट कर रहा है स्पीड की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम टीएम को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है लोड टॉर्क। तो लोड टॉर्क जब मोटर टॉर्क को अपोज करता है तब हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि अगर लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क सेम डायरेक्शन में है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जनरली हम लोड टॉर्क को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें मोटर का यूज़ करके लोड में ही तो मोशन प्रोवाइड करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मोटर ऑपरेशन को फोर क्वाड्रेंट्स में समझते हैं। इसे समझने के लिए हम लिफ्ट का एग्जाम्पल अज्यूम करेंगे। हमारी एक्स एक्सिस टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगी और वाई एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी को। हमें पता है रोटेटिंग मशीन में पावर एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और मोटर टॉर्क भी, मतलब हम दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। अब लोड टॉर्क हमेशा मोटर टॉर्क के अपोजिट काम करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसे एग्जाम्पल से समझे तो एक काउंटर वेट को लिफ्ट के लोड वेट को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अब पावर होती है ओमेगा टी और इस क्वाड्रेंट में ओमेगा भी पॉजिटिव है और टॉर्क भी, मतलब ओवरऑल पावर पॉजिटिव है, मतलब मोटर मोटरिंग मोड में है और सिंस स्पीड भी पॉजिटिव है मतलब ये फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन है। मतलब हम लिफ्ट के लोडेड वेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो सिंस मशीन लोडेड है तो लिफ्ट का वेट काउंटर वेट से ज़्यादा होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और एक खाली लिफ्ट को इमेजिन करते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में ओमेगा पॉजिटिव है पर मोटर टॉर्क नेगेटिव है और लोड टॉर्क तो मोटर टॉर्क के अपोजिट ही काम करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा पॉजिटिव है पर टॉर्क नेगेटिव है, thus ओवरऑल पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ब्रेकिंग। और सिंस स्पीड पॉजिटिव है इसलिए इस ऑपरेशन को फॉरवर्ड ब्रेकिंग कहेंगे। यहाँ काउंटर वेट लोड वेट से ज़्यादा हैवी है, मतलब मोटर काउंटर लोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, पर मोटर टॉर्क इस मोशन को अपोज करके मशीन पर ब्रेकिंग एक्शन लगाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी भी नेगेटिव है और मोटर टॉर्क भी नेगेटिव है, यानी दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लोड टॉर्क मोटर टॉर्क के अपोजिट काम करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए काउंटर वेट और लोड वेट का ये सेटअप कंसीडर कीजिए जहाँ लोड वेट काउंटर वेट से कम है और हम इस लोड को डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं। पावर प्रोडक्ट होती है स्पीड और टॉर्क की। अब स्पीड भी नेगेटिव और टॉर्क भी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल पावर पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव मतलब मोटरिंग, बट सिंस स्पीड ही नेगेटिव डायरेक्शन में है मतलब रिवर्स मोटरिंग। लास्टली हम फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करते हैं। इस क्वाड्रेंट में स्पीड तो नेगेटिव है पर मोटर टॉर्क पॉजिटिव है।
लोड टॉर्क मोटर टॉर्क के अपोजिट काम करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस केस के एग्जाम्पल के लिए हम एक लोडेड लिफ्ट को कंसीडर करते हैं। लोडेड लिफ्ट मतलब लोड वेट इज ग्रेटर देन काउंटर वेट। अब मोटर इस लोड को डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी, पर मोटर टॉर्क उसे अपोज करेगा। अब पावर की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड टी, ओमेगा निगेटिव है बट मोटर टॉर्क पॉजिटिव है, दस ओवरऑल पावर निगेटिव हो जाएगी, मतलब ब्रेकिंग। बट सिंस स्पीड निगेटिव है तो ये ऑपरेशन कहलाएगा रिवर्स ब्रेकिंग। अब इस पॉइंट तक हमने मोटर के चारों क्वाड्रेंट के ऑपरेशन को समझ लिया है, मतलब फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग। लास्टली अब हम समझते हैं कि आखिर हमें 4 क्वाड्रेंट्स में मोटर ऑपरेशन को समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ने ही हमें सुटेबल साइन कन्वेंशन डेवलप करना और उसे प्रॉपरली समझना सिखाया। मोटर जनरली 2 मोड्स में ऑपरेट करता है, मोटरिंग एंड ब्रेकिंग। मोटरिंग मोड में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि ब्रेकिंग मोड में मोटर एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जनरली हम मोटर का ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझते हैं, मतलब तब जब मोटर मोटरिंग मोड में काम कर रहा होता है, पर ये हमें मोटर की कंप्लीट ऑपरेशन के बारे में नहीं समझा पाता, मतलब ब्रेकिंग के टाइम पर मोटर ऑपरेशन को नहीं समझा पाता। इसीलिए मोटर ऑपरेशन को सारे 4 क्वाड्रेंट्स में समझने की ज़रूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।